जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रैंड एल्डर अपने हेवनली बो को समन करके काफी पावरफुल तीर अटैक सीधा ही वू फैन के ऊपर कर देते हैं। ये अटैक सीधा वू फैन की खोपड़ी को फाड़ते हुए आर पार निकल जाता है। वहीं पे जब ग्रैंड एल्डर वू फैन को मार रहे होते हैं तभी वहां पे फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स भी अपीयर हो जाते हैं, मगर तभी ग्रैंड एल्डर वू फैन की प्रीमोडियल स्पिरिट को कैप्चर कर लेते हैं और सीधा ही फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स को फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं। मगर यहाँ पे फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स को पीछे हटना पड़ता है। कोई भी फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर ग्रैंड एल्डर के जज्बे के सामने खड़ा हो नहीं पाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों की डिस्प्ले पे जो भी एड शो कर रहे हैं जैसे कि टी शर्ट, लोअर और अनेक अदर चीज़ें, तो वो सारी ही चीज़ें मेरे प्यारे से दोस्तों, इनफैक्ट वॉच भी डिजिटल, वो सब कुछ 300 के अंडर में है। तो आप जा करके उस फोटो पे क्लिक करके सीधा ही उस टी शर्ट या शूज़ या घड़ी किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं, जिसे मैंने अपनी वीडियो में टैग करके रखा है। तो अब यहाँ पे हम मेरे प्यारे से दोस्तों इस शानदार सी नॉवल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नॉवल वीडियो की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि शी हाउ को फॉरेन रैलम के लोग अपने साथ ले जा चुके थे। ग्रैंड एल्डर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो उसे बचा नहीं पाए। फॉरेन रैलम के एक्सपर्ट भी अब पीछे हट चुके थे और बैटलफील्ड पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर मेंगतियांग ज़ेंग धीरे धीरे पलटते हैं और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ हमें दिखाई दे रहा था। उनकी नज़र सीधी जिन ताइजुन पर जा करके रुक जाती है। पूरे 9 हेवन के सामने ग्रैंड एल्डर उसके पास पहुंचते हैं। इस बार उनकी नज़रों में बिल्कुल भी दया नहीं थी। वो साफ साफ समझ चुके थे कि शी हाउ को दुश्मनों के हाथ सौंपने में सबसे बड़ा हाथ जिन ताइजुन का है। तभी ग्रैंड एल्डर बिना एक पल रुके जिन ताइजुन के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी दालाओ इमोर्टल स्वॉर्ड को सीधा ही जिन ताइजुन के सामने जमीन में गाड़ देते हैं। इस चीज को देख के 9 हेवन के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब के सब शांति से ग्रैंड एल्डर की तरफ देख रहे होते हैं। कोई भी यहाँ पे एक लफ्ज नहीं बोलता है। ग्रैंड एल्डर की आंखों में इतना गुस्सा भरा होता है जिन ताइजुन और जिन फैमिली, इनफैक्ट वोंग फैमिली के सभी कल्टीवेटर्स को लेकर के, जिसे वो यहाँ पे सही ढंग से बता भी नहीं पा रहे थे। और अगर ये गुस्सा शांत ना होता तो पूरे 9 हेवन के अंदर ज्वालामुखी फट पड़ता। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर जिन ताइजुन के सामने खड़े होके उसे जोरदार एक थप्पड़ दे मारते हैं। इस थप्पड़ की गूंज इतनी खतरनाक होती है कि पूरा का पूरा इंपीरियल पास सन रह जाता है। लेकिन ग्रैंड एल्डर यहीं नहीं रुकते हैं। एक थप्पड़ के बाद दूसरा, फिर तीसरा, लगातार कई थप्पड़ मारकर वो जिन ताइजुन का सारा घमंड चकनाचूर कर देते हैं। 9 हेवन के सभी क्लैन लीडर और एक्सपर्ट ये सब देखते रह जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि बीच में आकर ग्रैंड एल्डर को रोकें। ग्रैंड एल्डर का गुस्सा सिर्फ शी हाउ के लिए नहीं था, उन्हें इस बात का भी क्रोध था कि 9 हेवन की एक सुप्रीम एक्सपर्ट ने अपने ही हीरो के साथ विश्वासघात किया। शी हाउ जिसने बार बार 9 हेवन को बचाया, उसी को दुश्मनों के हवाले कर दिया गया। ग्रैंड एल्डर यहाँ पे अभी तक नहीं रुके थे। वो लगातार जिन ताइजुन को इतनी मार मारते हैं सिर्फ थप्पड़ों से कि उसका चेहरा एकदम बदसूरत हो चुका था। उसका क्राउन उसके सर से सीधा ही नीचे आके जमीन पे सबके सामने गिर जाता है। इतनी बेइज्जती वो भी एक सुप्रीम लेवल के एक्सपर्ट की आज तक पूरे 9 हेवन के अंदर नहीं हुई थी। मगर यहाँ पे ग्रैंड एल्डर यहीं नहीं रुकते हैं। वो जिन ताइजुन को फाइनल थप्पड़ मार के सीधा ही सबके सामने उसी इंपीरियल पास की वॉल पे जमीन पे धंसा देते हैं और तुरंत वहाँ पे सभी लोगों की ओर देखते हुए कहते हैं कि आज ये जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार ये खुद है। ये कहने के साथ ग्रैंड एल्डर अपनी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और जैसे ही दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर आती है उसके चारों ही तरफ गोल्डन डिवाइन लाइट फैलने लगती है और तभी ग्रैंड एल्डर उस स्वॉर्ड को सीधा ही जिन ताइजुन की तरफ करते हैं और वो स्वॉर्ड
अपनी शक्ति को सीधा ही जिन ताइजुन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के साथ साथ उसके अंदर मौजूद गोल्डन डिवाइन एसेंस को खींचना शुरू कर देती है। जहाँ पे जिन ताइजुन का डिवाइन ऑरा अब कम होने लगता है, उसके चेहरे पे साफ साफ हमें दर्द नजर आ रहा था। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर सिर्फ उसे घायल नहीं कर रहे थे, वो उसकी कल्टीवेशन को दबा रहे थे, उसकी डिवाइन पावर को छीन रहे थे और उसे उसके विश्वासघात की सजा दे रहे थे। ये पूरे 9 हेवन के लिए एक वार्निंग थी कि जो भी अपने लोगों के साथ गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। जिन ताइजुन पूरी कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, लेकिन ग्रैंड एल्डर की ताकत के सामने वो बिल्कुल बेबस हो जाती है। उसकी सारी अकड़ और अहंकार कुछ ही पल में खत्म हो जाता है और वहीं पे ग्रैंड एल्डर की आवाज पूरे इंपीरियल पास में गूंज उठती है। वो साफ कह देते हैं कि जिस इंसान ने 9 हेवन के सबसे बड़े हीरो के साथ गद्दारी की हो, उसे अगर आज यहीं मार भी दिया जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पूरा का पूरा इंपीरियल पास खामोश हो जाता है। कोई भी ग्रैंड एल्डर की बात का विरोध नहीं करता है, क्योंकि हर किसी के दिल में यही गुस्सा था। शी हाओ की कुर्बानी को भुलाकर जिन ताइजुन ने जो फैसला लिया था, उसकी कीमत अब उसे खुद चुकानी पड़ रही है। इस बात को सभी लोग बाखूबी अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए सब के सब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर का साथ देने लगते हैं। और यहाँ पे जिन फैमिली जो कि अपनी जिन ताइजुन के ऊपर इतना कूद रही थी, उसे यहाँ पे ग्रैंड एल्डर ने किसी भी काबिल नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से अब जिन फैमिली का जो दर्जा था 9 हेवन के अंदर, वो दर्जा ग्रैंड एल्डर ने पूरी ही तरीके से खत्म कर दिया था। और साथ में ग्रैंड एल्डर ने ये भी कह दिया था कि अब 500 साल के बाद जो फॉरेन रेलम से हमारा युद्ध होगा, उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आर्मी खड़ी होगी वो पूरी की पूरी जिन फैमिली होगी। और अगर मेरे इस फैसले के खिलाफ कोई किया जिन फैमिली का मेंबर या बाहरी, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं पर्सनली आकर के उसके पूरे के पूरे क्लैन और फैमिली को तबाह कर दूंगा। एक भी जिंदगी का नामो निशान नहीं मिलेगा और उसे जो मौत मिलेगी वो मौत से भी बदतर होगी। ग्रैंड एल्डर का पहली बार ऐसा गुस्सा देख करके पूरा का पूरा इंपीरियल पास एकदम सदमे में चला जाता है, क्योंकि लिए ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई सुप्रीम एक्सपर्ट आम कल्टीवेटर्स के सामने इतनी बेरहमी से एक सुप्रीम एक्सपर्ट के हाथों पिटा हो, और कोई सुप्रीम एक्सपर्ट किसी सुप्रीम एक्सपर्ट की गलती को सबके सामने ला करके उसे सबके सामने सजा दी हो। ये सब कुछ 9 हेवन में पहली बार हुआ था। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अब 9 हेवन की तकदीर बदलने वाली थी, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक नया सूरज निकलने वाला था, जहाँ पे लोग सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते थे। और वहीं पे पास्ट में हमने देखा था कि इंपीरियर यान और इमॉर्टल और डिवाइन एकेडमी के एल्डर्स मिल करके वुड डिवाइन बॉक्स को ले करके अपने एक किसी साथी के पास गए थे, उसके अंदर मौजूद कार्मिक एनर्जी को बाहर निकालने के लिए, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि ग्रैंड एल्डर के पास अब वो डिवाइन वुड बॉक्स आ चुका था और वो बॉक्स अब ओपन भी हो चुका था, जो कि असल में एक जेड होता है, यानी कि एक जेड बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर कैद है एंशिएंट एरा के राज, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर एक जाइंट से डोर को समन करते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सी नॉवेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप इसकी नेक्स्ट नॉवेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जहाँ पे शी हाउ फॉरेन रैलम के अंदर धमाल मचा रहा है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 2K लाइक और 500 कमेंट्स को कंप्लीट कर दें। मैं तुरंत इसकी नेक्स्ट नॉवेल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।